आज का बाइबल का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 से 2, 9 से 11, 16 से 20। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 10 से 17। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 से 2, 9 से 11, 16 से 20। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इजरायली सिनाई की मरुभूमि पहुंचे। वे यफीदीम से चले थे और उन्होंने सिनाई की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो ले। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सिनै पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सिनै पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं बत्ती के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 10 से 17। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों का नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न सुनते और न समझते हैं। यशायाह की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।